आप सभी स्नेही सज्जनों को सादर नमस्कार। मैं चार लंकेश आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित हूँ के न्यूज की अति खास पेशकश, जिसका नाम है उपासना शक्ति की। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम देवी के 9 स्वरूपों के बारे में जानते हैं। देवी के 9 स्वरूपों का वर्णन हम करते हैं। प्रतिदिन देवी के एक स्वरूप को लेकर के हम चर्चा करेंगे। आज नवरात्र का पंचम दिवस है। आज नवरात्र का 5वां व्रत है। आज के दिन स्कंद माता की पूजा होती है। स्कंद माता की पूजा करने से हमें क्या लाभ मिलता है? संतान को सुखी और स्वस्थ रखती है मां कुष्मांडा। हमारी जो भी संतति है, जो भी हमारी संतान है, बेटा है, बेटी है, उन पर माता कुष्मांडा आशीर्वाद बनाए रखती है। हमारे बच्चे सदैव स्वस्थ रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, ऊर्जावान रहते हैं। माता का यह स्वरूप ममता और वात्सल्य का प्रतीक है, क्योंकि प्रेम के ये जो 2 पार्ट हैं, ममता और वात्सल्य, ये हमें अपनी माता में देखने को मिलते हैं। नवरात्र का आज पंचम दिवस है और आज का दिन स्कंद माता को समर्पित होता है। माता का यह स्वरूप ममता और वात्सल्य का प्रतीक माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि नवरात्र के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा का विधान है। इस दिन माता की पूजा करने से संतान को, अगर हम स्कंद माता का पूजन करते हैं तो उसका लाभ हमारी संतान को प्राप्त होता है। इस पूजन को करने से संतान को सुख समृद्धि के साथ साथ बेहतर स्वास्थ्य की भी प्राप्ति होती है। करुणामयी स्कंद माता को भगवान कार्तिकेय की माता माना गया है। भगवान स्कंद को कुमार कार्तिकेय के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव के बड़े पुत्र हैं कुमार कार्तिकेय। इनकी जो माता है वो स्कंद माता है। और कुमार कार्तिकेय देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति थे। इसी कारण से माता का नाम स्कंद माता पड़ गया। मान्यता है कि इनकी पूजा करने से भक्तों की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो अगर आपके मन में कोई भी इच्छा है तो अपनी इच्छा को संकल्प में लेकर के प्रातःकाल स्नान कीजिए, शुद्ध मन से, शुद्ध तन से, शुद्ध मन से और शुद्ध वाणी से। क्यों ये बात बोली जाती है? मनसा वाचा कर्मणा। मन, वाणी और कर्म, तीनों से हमें स्वच्छ होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। कई बार मैंने लोगों को देखा है कि देवी की उपासना कर रहे हैं परंतु बातचीत किसी और की सुन रहे हैं। हमें ध्यान लगाना चाहिए, माता के स्वरूप को देखना चाहिए, उससे हमें ऊर्जा प्राप्त करनी चाहिए, उससे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो आइए अब आपको बताते हैं कि नवरात्र के पंचम दिवस की पूजन कैसे आपको करना चाहिए और कैसे माता की पूजा करनी चाहिए और क्या होनी चाहिए पूजा विधि। महत्व के बारे में जानेंगे और मंत्रों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो जानेंगे कि स्कंद माता की पूजा का महत्व क्या है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि नवरात्र के पंचम दिवस में स्कंद माता की पूजा करने से उन भक्तों की खाली झोली भी भर जाती है जो अभी तक संतान सुख से वंचित है। अगर आप भी अभी तक संतान सुख से वंचित हैं, आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो आप स्कंद माता की पूजा करना आरंभ कीजिए। निश्चित तौर पर माता की कृपा से आपको एक ऊर्जावान, बुद्धिवान, ज्ञानवान और तेजवान संतान की प्राप्ति होगी, स्वस्थ संतान की प्राप्ति होगी। यह भी माना जाता है कि जो लोग स्कंद माता की पूजा करते हैं उनका कमजोर बृहस्पति फिर से बलवान हो जाता है। तो अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति जो है वो ठीक नहीं है, बृहस्पति की स्थिति थोड़ी सी अप एंड डाउन है और आपके ज्योतिषी ने आपको सलाह दी कि आपको पुखराज पहनना चाहिए, तो बृहस्पति को बलिष्ठ करने के लिए स्कंद माता की पूजा करना आरंभ कर दीजिए। निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। इसके साथ ही
माता की पूजा करने से घर से सभी प्रकार की विपत्तियां दूर होती हैं। वो विपत्ति चाहे वो स्वास्थ्य के रूप में हो, चाहे वो धन की कमी के रूप में हो, चाहे वे आपसी झगड़े को लेकर के हो, और चाहे वो किसी भी प्रकार के कानूनी मुकदमे या दांव पेचों को लेकर के हो। शत्रु बाधा भी अगर आपके ऊपर है तो वो भी बड़ी तेजी से दूर होती है। शत्रु बाधा दूर करने के लिए भी, विपत्ति को दूर करने के लिए आप स्कंद माता की सच्चे मन से पूजा करना आरंभ कीजिए। देखिए आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। अब हम जानेंगे कि माता का आखिर स्वरूप क्या है, कि ऐसा दिव्य स्वरूप जिसके दर्शन मात्र से ही हमारे शरीर के, मन के, मस्तिष्क के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आखिर क्या है ऐसा मां के स्वरूप? स्वामी कार्तिकेय की माता होने की वजह से ही इनका नाम स्कंद माता पड़ा। देवी के स्वरूप में मां दुर्गा की गोद में 6 मुख वाले बालक स्कंद यानी कि कार्तिकेय शोभायमान है। माता प्रेम से बैठी मुस्कुरा रही हैं और उनकी गोद में एक बालक है जिसके 6 मुख हैं, वो शोभा पा रहे हैं। माता के इस रूप में 4 भुजाएं हैं। इन्होंने अपनी दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद अर्थात कार्तिकेय को पकड़ रखा है। दाहिने हाथ से देवी ने बड़े प्रेम के साथ में अपने बालक को पकड़ा हुआ है, और इसी तरफ वाली निचली भुजा के हाथ में कमल का फूल है। बाईं ओर ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा है, और नीचे वाली जो भुजा है उसमें श्वेत कमल का पुष्प है। शुभ्र वर्ण वाली मां कमल के पुष्प पर विराजमान होती है। तो ऐसा है माता का स्वरूप। इस स्वरूप का ध्यान करने मात्र से ही हमारे शरीर के, मन के, मस्तिष्क के सभी प्रकार के पाप मिट जाते हैं। हमारा जो बृहस्पति है, जो हमारे ज्ञान को केंद्रित करता है, हमारी बुद्धि को केंद्रित करता है, हमारे जीवन में ऊर्जा को केंद्रित करता है, वो एक्टिव हो जाता है। स्कंद माता की पूजा विधि क्या है, इसके बारे में जानेंगे कि प्रातःकाल स्नान करके सबसे पहले स्वच्छ वस्त्र धारण करें। प्रयास करें कि वो वस्त्र बगैर सिला हुआ। लकड़ी की चौकी पर माता की प्रतिमा को स्थापित करके, अगर आपने पहले से ही देवी की प्रतिमा स्थापित कर रखी है, चित्र स्थापित कर रखा है, तो आप अपने नेत्रों को बंद करके, हाथों को जोड़ करके देवी मां का आवाहन कर सकते हैं। उसके बाद अक्षत की छोटी सी ढेरी लगा करके उस पर कलश रखिए। देवी मां की तस्वीर पर पुष्प, माला इत्यादि चीजें चढ़ाएं, पुष्प अर्पित करें। इसके साथ ही स्कंद माता की आरती करें और माता को भोग अर्पित करें। देवी महात्म्य का पाठ करें। मैं आपसे प्रतिदिन यही बात कहता हूं कि देवी महात्म्य का पाठ करने से, 13 अध्याय का पाठ कर लेने से आपके शरीर में ऊर्जा का वास बढ़ जाता है। आपके शरीर में ऊर्जा बहुत अधिक बनने लगती है और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जागता है, जिससे आपके शत्रु भी परास्त हो जाते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, किसी भी प्रकार की विपदा है तो आप स्कंद माता की पूजा को आरंभ करिए। निश्चित तौर पर आप देखिएगा, श्योर एंड सर्टेन, आपकी सभी प्रकार की समस्याओं का खात्मा हो जाएगा, समाप्ति हो जाएगी। सभी प्रकार की समस्याओं का, परेशानियों का सर्वनाश हो जाएगा। देवी मां की कथा सुननी चाहिए आज के दिन आप, और धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें। ध्यान रखें कि स्कंद माता के भोग में केला जरूर आना चाहिए, और साथ ही साथ प्रसाद के रूप में केसर वाली खीर जरूर रखें। उपाय अभी बहुत से हैं, बातें अभी बहुत सी हैं, परंतु यहां वक्त हो चला है एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला, घरों की
वो अपनेपन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। ब्रेक पर जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से आपको देवी माँ की उपासना करनी है, स्कंद माता की उपासना करनी है और आप अपने जीवन में लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं, ऊर्जा की प्राप्ति कर सकते हैं और साथ साथ अपने बृहस्पति को मजबूत भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज के दिन आपको देवी माँ की उपासना करते समय, माता स्कंद माता की उपासना करते समय आपको केले का भोग जरूर लगाना है और साथ साथ में आपको केसर वाली खीर जरूर माता के समक्ष रखनी चाहिए। स्कंद माता की पूजा करने के बाद छोटे बच्चों को उपहार में पढ़ाई की सामग्री देनी चाहिए, शिक्षा सामग्री देनी चाहिए। आप छोटे बच्चों को, जो आपके परिवार के बच्चे हैं उनको, या जो बच्चे गरीब हैं उन्हें आप कॉपियां दे सकते हैं, किताबें दे सकते हैं, पेंसिल दे सकते हैं, जिससे वो पढ़ सके। इससे आपके जीवन में उन्नति होगी, प्रगति होगी। अब हम जानेंगे मंत्रों के बारे में कि आखिर स्कंद माता को प्रसन्न करने के लिए हम किस प्रकार के मंत्रों का जाप करें जिससे हमें लाभ की प्राप्ति हो। अपने नेत्रों को बंद करिए, हाथों को जोड़िए और देवी मां से प्रार्थना कीजिए। मंत्र पढ़िए। या देवी सर्वभूतेषु स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का अगर आप जाप करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर लाभ की प्राप्ति होगी। मां स्कंद माता आपके जीवन में ऊर्जा को बढ़ाएंगी, शक्ति को बढ़ाएंगी, ज्ञान को बढ़ाएंगी, जिस कारण से हम अपनी चीजों को जीवन में अच्छा करें। क्योंकि हम सभी का मन ये करता है कि हम अपनी चीजों को अच्छा करें, अपने लेवल को अच्छा करें। बृहस्पति, हम क्यों चाहते हैं कि बृहस्पति अच्छा हो? बृहस्पति अच्छा होगा तो हमारे जीवन में चीजें अपने आप अच्छी होती चली जाएंगी, क्योंकि बृहस्पति हमारे शरीर के ऑरा को भी बढ़ाता है। हम लोग ऑरा हीलिंग के बारे में लगभग आप सभी ने सुना होगा। ऑरा हीलिंग के लिए हम लोग तमाम जगहों पर जाते हैं, हमारे शरीर का ऑरा बढ़े। तो स्कंद माता के मंत्रों का जाप कीजिए, स्कंद माता के दर्शन कीजिए, अपने आप आपके शरीर का ऑरा बढ़ जाएगा, आपके चेहरे पर चमक बढ़ जाएगी, तेज बढ़ जाएगा। और जहां कहीं भी आप जाते हैं, अगर आपके शरीर में, आपके मन में, आपके मस्तिष्क में कॉन्फिडेंस की कमी है तो वो भी बड़ी आसानी से दूर हो जाएगी। जैसा कि मैंने बताया कि जो देवताओं के सेनापति हैं भगवान कार्तिकेय, देवादिदेव महादेव के प्रथम पुत्र, बड़े पुत्र, वो स्कंद माता की गोद में बैठे हुए हैं। स्कंद माता उन्हें दाहिने हाथ से अपनी गोद में बिठाए हुए हैं प्रेम के साथ, जैसे कि एक छोटा बच्चा अपनी माता की गोद में बैठता है। वैसे ही देवताओं के जो सेनापति हैं कुमार कार्तिकेय, इतने बड़े योद्धा, महान योद्धा, जो देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने, वो स्कंद माता की गोद में बैठे हैं। तो जिन दंपतियों को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है किन्हीं भी कारणवश, वो स्कंद माता की पूजा आज के दिन जरूर करें। उन्हें नैवेद्य के रूप में केला जरूर चढ़ाएं। साथ ही साथ ध्यान रखें कि केसर वाली खीर जरूर होनी चाहिए। बृहस्पति स्ट्रांग होगा, चीजें अच्छी होंगी और अपने कार्य में, अपनी उन्नति में हम विलीन हो जाएंगे और हमारा जीवन अपने आप अच्छा होता चला जाएगा। क्योंकि अगर हमारी संतानें अच्छी हैं तो हमारा जीवन अच्छा है। एक बात और कही जाती है कि किसी भी माता पिता को प्रसन्नता तब प्राप्त होती है जब वो ये कहे, वो ये सुनना चाहता है कि मैं इस व्यक्ति का पिता हूं, या कोई कहे कि वो देखिए मजिस्ट्रेट साहब के पिताजी जा रहे हैं,
वो जो प्रसन्नता होती है वो मजिस्ट्रेट बनने से कहीं ऊपर होती है। क्योंकि अक्सर हम अपनी संतान में अपनी इच्छाओं को खोजते हैं, जो हम अपने जीवन में नहीं कर पाए हैं वो अपनी संतान में हम खोजते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ये उपाय सारे हमने आपको बताए, ताकि आपकी संतान जो है वो स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, आनंदित रहे, निरोगी रहे और जीवन में खूब उन्नति और प्रगति करते हुए आगे बढ़ते चले जाए। हमें इस बात का विशेष ख्याल रखना चाहिए कि हम किस प्रकार से अपनी चीज़ों को उन्नत बना रहे हैं, हम किस प्रकार से अपने संतानों को शिक्षा दे रहे हैं, उनका पालन पोषण कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम अपनी संतान का पालन पोषण अच्छे से नहीं कर सकते हैं तो इसका मतलब हम अपने संतान के बैरी हैं। आज से कई वर्ष पहले एक श्लोक मैंने स्वयं स्कूल में पढ़ा था कि माता शत्रु पिता बैरी येन बालो न पाठितः। उस बालक के, जिस बालक को उसके माता पिता पढ़ाते लिखाते नहीं हैं, तो माता उसकी शत्रु हैं, पिता बैरी हैं, यानी कि माता पिता उसके शत्रु हैं जो अपने बच्चों को शिक्षित नहीं करते। तो अगर आप सभी ये चाहते हैं कि आपकी संतान उन्नति करे या आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, तो निश्चित तौर पर आज के दिन देवी माँ की उपासना करिए। निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा। माता स्कंद माता आपको निश्चित तौर पर लाभ जरूर देंगे। आगे अभी बातें और भी हैं, यहाँ पर वक्त हो चला है एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हेलो, मैं धनराज, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल का एक स्टूडेंट। जब दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से मुझे विशाल सर एज मेंटोर मिले तो मैंने सोचा इस मेंटोरशिप से कुछ होगा, लेकिन सर हुआ। मुझे ना साइंटिस्ट बनना है, लेकिन इसके लिए कहाँ जाऊँ, किससे पूछूँ, कहाँ अप्लाई करूँ, ये सारे सवाल मेरे सामने खड़े थे। साथ ही खड़े थे पापा अपनी उम्मीद लेकर कि मैं उनके जैसा कोई सेफ सा जॉब पकड़कर जल्दी जल्दी सेटल हो जाऊं। और बस इन परिस्थितियों में मैंने अपने साइंटिस्ट बनने के सपने को दबा दिया। लेकिन जब मैंने अपने मेंटोर विशाल सर से बात करना शुरू किया तो एक कॉन्फिडेंस मिला। उनके गाइडेंस से मेरे अंदर फिर से साइंटिस्ट बनने की उम्मीद जगी। मुझे रास्ते मिले और विशाल सर ने सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे पापा के अंदर भी उम्मीद जगाई कि उनका बेटा एक दिन साइंटिस्ट जरूर बनेगा। थैंक यू विशाल सर, मेरे मेंटोर बनने के लिए। दिल्ली के सरकारी स्कूल तो शानदार हो गए, नतीजे भी बहुत अच्छे आने लगे हैं, पर अब इन बच्चों को बड़े भाई की जरूरत है, बड़ी बहन की जरूरत है, इन्हें आपकी जरूरत है। आप किसी बच्चे के मेंटर बनेंगे? बस रोज 10 मिनट एक बच्चे से आपको फोन पे बात करनी है, उसे गाइड करना है। याद रखिए, आप केवल एक बच्चे के भविष्य को नहीं संवार रहे, आप देश का भविष्य बना रहे हैं। दिल्ली गवर्नमेंट के मेंटरशिप इनिशिएटिव देश के मेंटर से जुड़ने के लिए 750004 पर मिस्ड कॉल दें। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। ब्रेक पर जाने से पहले हमने जाना कि किस प्रकार से हम देवी की उपासना करें कि हमें लाभ मिले, किस प्रकार से अगर हम संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो हमें क्या उपाय करना चाहिए, अगर हम अपने संतानों को उत्तम देखना चाहते हैं तो हमें क्या उपाय करना चाहिए, सारी चीजें हमने जानी। और क्योंकि स्कंद माता का सीधा संबंध बृहस्पति ग्रह के साथ में है, तो अगर आपकी कुंडली के 12 भाव में बृहस्पति कहीं पर भी स्थित है तो आपको क्या उपाय करना चाहिए, बहुत स्पष्ट रूप से और बहुत तेजी से जानते हैं क्योंकि समय बहुत कम बचा है। बात करते हैं प्रथम भाव की। प्रथम भाव में अगर बृहस्पति स्थित हैं तो आपको केसर वाली खीर देवी माँ को जरूर अर्पित करनी चाहिए, आपका ऑरा बढ़ेगा। द्वितीय भाव में अगर आप अपनी वाणी को उत्तम करना चाहते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी वाणी को उत्तम करना चाहता है, तो उसे चाहिए कि जल में हल्दी मिला करके देवी के ऊपर थोड़ा सा अर्पित करना चाहिए। पीले रंग के पुष्प से, गेंदे के फूल से आप जल में हल्दी घोल करके देवी माँ को अर्पित करें, आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। अगर आप पराक्रम को बढ़ाना चाहते हैं, ऊर्जा को बढ़ाना चाहते हैं, बृहस्पति अगर आपकी कुंडली के तृतीय भाव में विराजमान है तो आपको चाहिए कि पीले रंग के कागज पर आपको मंत्र लिखना है 5 बार। या देवी सर्वभूतेषु स्कंदमाता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र को 5 बार लिख करके देवी के चरणों में अर्पित करेंगे। भूमि भवन यानी कि कुंडली के चतुर्थ भाव में, माता के भाव, वाहन के भाव में, सुख के भाव में बृहस्पति विराजमान हैं, तो उनसे लाभ प्राप्त करने के लिए, इन सभी चीजों का लाभ अगर आपको प्राप्त हो, आप ये चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि आज के दिन आप एक वट वृक्ष जरूर लगाइए और साथ साथ एक माला गायत्री मंत्र की देवी जी के सामने बैठ करके पढ़िए, आपको लाभ मिलेगा। पंचम भाव में बृहस्पति स्थित हैं तो आपको क्या उपाय करना चाहिए, आपको रोटी में के ऊपर आटे की लोई में थोड़ा सी हल्दी रखें और वो गौ माता को खिलाना चाहिए, लाभ आपको प्राप्त होगा। कुंडली के छठे भाव में बृहस्पति अगर स्थित है तो आपको क्या उपाय करना चाहिए, 17 केले आज के दिन सर्वप्रथम देवी माँ को अर्पित करें। उसके पश्चात लगभग शाम के समय गोधूली बेला में, सूर्यास्त के ठीक पहले वो केले ले जा करके आप गौ माताओं को खिला दीजिए, आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। कुंडली के सप्तम भाव में अगर बृहस्पति स्थित हैं तो आपको क्या उपाय करना चाहिए, सपत्नी आप देवी जी के सामने खड़े हो, एक थाल पे पीले चावल डाल लीजिए और लौंग और कपूर से देवी की आरती करिए। आप देखिए आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होगा और अगर विवाह नहीं हुआ है तो शीघ्र आपका विवाह भी हो जाएगा। कुंडली के अष्टम भाव में अगर बृहस्पति स्थित है तो देवी माँ के समक्ष खड़े होकर के हाथ में 11 हल्दी की गांठें ले लीजिए और हाथ जोड़ करके उसी मंत्र का जाप कीजिए, या देवी सर्वभूतेषु स्कंदमाता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, और 11 बार मंत्र पढ़ करके वो हल्दी की गांठें माता को अर्पित कर दीजिए। कुंडली के नवम भाव में बृहस्पति यदि स्थित हैं तो आपको क्या उपाय करना चाहिए, अपने भाग्य को बढ़ाने के लिए, ऊर्जा को बढ़ाने के लिए आपको चाहिए दूध में हल्दी मिला करके देवी के समक्ष जरूर रखें, उसमें थोड़ी सी मिश्री डाल दीजिए, आपको निश्चित तौर पर लाभ मिल जाएगा। कुंडली के दसम भाव में बृहस्पति अगर स्थित है तो आपको क्या करना चाहिए, देवी माँ के समक्ष शहद रखना चाहिए, आपके व्यापार में वृद्धि होगी। कुंडली के 11वें भाव में अगर बृहस्पति स्थित हैं तो आपको चाहिए कि आप केसर वाली खीर और साथ में पीतल की कोई वस्तु, अगर पीतल के पात्र में देवी के समक्ष रखते हैं तो आपको खूब लाभ की प्राप्ति होगी। और अंत में बात करते हैं कुंडली के 12 भाव की। 12वें भाव में अगर बृहस्पति स्थित हैं तो आपको सर्वप्रथम अपने माता पिता के चरणों को स्पर्श करना चाहिए, अपने बड़े भैया भाभी के चरणों को स्पर्श करना चाहिए और भगवान शिव का ध्यान करके देवी माँ के समक्ष जाना चाहिए और वहां पर जाकर के एक पानी वाला नारियल देवी जी को अर्पित करना चाहिए, आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। तो अब हमने जाना कि कुंडली के 12वें भाव में कहीं पर भी बृहस्पति है तो आप किस प्रकार से उपाय को कर सकते हैं, आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। देवी माँ की कृपा सदैव आप सब पर बनी रहे, साथ साथ में माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और माता अन्नपूर्णा की कृपा सदैव आप सभी के परिवार पर बनी रहे। आप सभी से परिवार स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, निरोगी रहें, आनंदित रहें। फिर होगी आप सभी से मुलाकात।
तब तक के लिए आप सभी स्नेही स्वजनों को सदा नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने वाले धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोग